वां कण्डूयनं कुर्यात् गोग्रासं गोप्रतीक्षणं गोषु नित्यप्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति से और गाय की प्रतीक्षणा करने से गौ की पूजा संपन्न होती है और गौ माता की पूजा करने से हमारे गोपाल प्रसन्न होते हैं। और हर भक्त के जीवन का यही एक लक्ष्य है कि हमारे सांवरे लड्डू गोपाल माखन चोर गाय चराने वाले प्रसन्न रहें। इसलिए गाय माता का सदा ही सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये गौ माता की चर्चा आज मैं आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे आप लोगों से अपना एक अनुभव शेयर करना है जो इस बार मुझे श्री वृंदावन में हुआ। इस बार जब मैं श्री वृंदावन में गई तो बाढ़ आने के बाद का समय था। पानी तो बहुत उतर चुका था जमुना जी में। मैं और मेरा छोटा भाई हम जमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो, हम केशी घाट पर थे, केशी घाट से हम लोग आगे भ्रमर घाट की तरफ जाना चाहते थे। हमने देखा कि जमुना जी का पानी पूरा ही इमारत की, जो घाट की इमारत बनी है उसकी दीवारों तक आ रहा है, लेकिन वहीं से एक छोटा सा पैसेज है जिसका दरवाज़ा है, अंदर जाने का दरवाज़ा है, मतलब अंदर जाने का द्वार है और उसी में से छोटा सा रास्ता है और फिर बाहर निकल जाने का भी द्वार है जो कि जमुना जी के किनारे किनारे ही है और उसी में थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ नीचे जमुना जी की ओर भी जा रही हैं। तो हमने सोचा कि चलो, जमुना जी का पानी इमारत की दीवार तक आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी स्लिपरी हो रही थी, तो क्यों ना हम अंदर से ही चले जाते हैं। तो मैं और मेरा ब्रदर वहाँ जा रहे थे तो वहीं एक गाय माता खड़ी हुई थी जिनका मुखारविंद हमारी ओर था। जैसे ही गौ माता ने ये देखा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरह से टेढ़ी खड़ी हो गई कि उनके बदन ने पूरा का पूरा हमारा रास्ता ही रोक लिया। जब हम गौ माता के पास पहुँचे, हमने उन्हें बहुत प्यार से बहुत सहलाया, बहुत प्यार किया और कहा कि गौ माता हमें रास्ता दे दो, हमें जाना है, क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हुआ था। लेकिन गौ माता मान ही नहीं रही थी। फिर भी आगे से तो बिल्कुल ही स्कोप नहीं था जाने का, क्योंकि जमुना जी का पानी आ रहा था और मिट्टी बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। इसीलिए गौ माता के पीछे थोड़ी सी जगह थी। मैं ज़बरदस्ती उस जगह में से निकल गई और पीछे पीछे मेरा भाई भी आ गया और हम उस पैसेज के द्वार के अंदर चले गए। जब हम अंदर गए और गौ माता ने देखा कि हम अंदर चले गए हैं, तो गौ माता अंदर आ गई। अंदर आकर वो फिर हमारे आगे आके खड़ी हो गई। मैंने फिर गौ माता को बहुत सारा प्यार किया और फिर कहा, गौ माता हमें जाने दो, लेकिन गौ माता आगे से हट ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो, आगे गौ माता नहीं जाने दे रही तो सीढ़ियों से उतर के निकल जाते हैं। जब मैं सीढ़ियों की तरफ उतरने लगी तो गौ माता मचर गई और जल्दी से सीढ़ियों के पास आकर फिर से मेरे आगे खड़ी हो गई और सूंघ सूंघ कर मचरने लगी, जैसे कि कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पर भी बहुत ही स्लिपरी मिट्टी थी, जाना वहाँ पे ठीक नहीं था। तो मैंने कहा चलो, अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, तो जो बाहर निकलने का द्वार है वहीं से जाके देखते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर उस द्वार की तरफ जाने लगी। गौ माता ने देखा कि मैं उस द्वार की तरफ जा रही हूँ तो वो फिर आ गई, फिर आगे आकर उस द्वार के आगे ही खड़ी हो गई। वो हमें जाने ही नहीं दे रही थी और मचल रही थी, बार बार सूंघ सूंघ कर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा कि द्वार के उस तरफ भी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा गीली है, इतनी गीली है कि जैसे दलदल हो, मतलब कोई उस मिट्टी पर चले तो वो धस ही जाए, वो फंस ही जाए।
तो उस समय मैंने ये रियलाइज किया कि इतनी देर से गौ माता जो बार बार हमारे आगे आके खड़ी हो जाती हैं, वो हमें यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी मिट्टी है, दलदल जैसी मिट्टी है, हम उस पर धंस भी सकते हैं। जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो मेरा मन थक से रह गया, गदगद हो गया। मेरे मन में गाय माता के प्रति और ज़्यादा प्रेम बढ़ गया और ज़्यादा सम्मान बढ़ गया। और मैंने कहा देखो, ये एक छोटी सी गैया कैसी सेवा लेके बैठी है, किसी को भी उस रास्ते पर नहीं जाने दे रही जिस रास्ते पर खतरा महसूस कर रही हैं वो। क्योंकि अक्सर जो जानवर होते हैं वो सूंघ कर खतरे को महसूस कर लेते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था जब गौ माता सूंघ सूंघ कर जो हमें बता रही थी, वो यही बता रही थी कि आगे जाना ठीक नहीं है, आगे जाओगे तो हो सकता है मिट्टी में धंस जाओगे। तो हमने गौ माता की आज्ञा का पालन किया, हम आगे नहीं गए और हम वापस आ गए। जब हम उस रास्ते से वापस आ गए तो मैंने देखा कि गौ माता फिर वहाँ उसी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तो देखा श्री वृंदावन की गौ माता भी कैसी सेवा देती है। दूध और घी से हमारा पालन पोषण होता है, वो हमारी पालन करता है, इसीलिए हम उन्हें माता कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ पालन करता ही नहीं है, वो हमारी रक्षा भी करती है समय आने पर। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखकर रियलाइज कर लिया। लेकिन आज के युग में जो गौ जाति पर अत्याचार हो रहा है और उनका ह्रास हो रहा है, ये भक्ति प्रधान देश भारत का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको गौ माता की रक्षा में तत्पर होना चाहिए। जो भी आज गौ माता के साथ हो रहा है उसे होने से रोकना चाहिए। गौ माता की रक्षा के लिए ही तो भगवान ने ग्वाले का अवतार लिया था। गौचारण लीला से यही तो सिद्ध होता है और इसी से पता चलता है कि गौ माता हम सब भक्तों के लिए कितनी कितनी सम्माननीय होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपना इष्ट स्वीकार किया है। तो हम सबको गौ माता की रक्षा को अपना प्रथम धर्म समझना चाहिए और उनकी रक्षा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और हम गौ माता की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक श्री राधे।